ऐसा लगता है कि पीएम मोदी जी के दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी को मुसीबत में डाल दिया। जिस तरीके से 100 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर उन्होंने वापस भारत भेजा, एक तरीके से वो उनका कुछ अजीब सा संदेश था। और इस बात को लेकर के संसद के अंदर बहुत हंगामा हुआ और संसद स्थगित करनी पड़ी। बजट सत्र के 5वें दिन भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर संसद के अंदर भयंकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने शर्म करो सरकार, शर्म करो के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला थे, उन्होंने कहा भी सही कि आपकी चिंता के बारे में हमको मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल नहीं माना। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि 100 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने पर पूरा देश हैरान है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। सरकार इस पर चुप क्यों है? भारत ने इस अमानवीय व्यवहार की निंदा क्यों नहीं की? विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे पर राज्यसभा में 2 बजे जवाब देंगे, वो जवाब भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जो विपक्ष के जो नेताओं ने कहा वो भी आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे वे अब चुप क्यों हैं? भारतीय नागरिकों को गुलामी की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? आप सुनिए इन्होंने क्या कहा। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहाँ पहुँचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? प्रियंका गांधी भी इस मामले में चुप नहीं रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत बात की थी, मोदी जी और ट्रंप जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? ये कोई तरीका है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आप सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? आप ये देखिए कि विपक्ष के सारे सांसद संसद परिसर में हथकड़ी पहनकर उन्होंने प्रदर्शन किया और काफ़ी कुछ नारे लगाए। आप ये पूरा के पूरा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले में जो शशिर थरूर थे, शशिर थरूर ने डिपोर्टेशन पर ये कहा कि डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं हो। ये पहली बार नहीं हुआ है जब हमारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है। अभी चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि ट्रंप ने लोगों की अपेक्षा से थोड़ा जल्दी ये कर दिया। पिछले साल ही बिडेन प्रशासन ने 1100 भारतीयों को वापस भेजा था। क्या इन लोगों के संबंध जो है, जो यूएसएड राजीव गांधी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट में जो है पैसा देता है, सोरोस फाउंडेशन पैसा देता है, इन सबों का टारगेट क्या है? जो ट्रंप ने कहा है अमेरिका में, एक बड़ा सीरियस बात कहा है, और जिस कारण से यूएस एड बंद हुआ है कि ये जितनी यूएस एड की संस्थाएं, मतलब 40-45 बिलियन जो दुनिया भर में खर्च करती है अमेरिका, वो केवल वहाँ की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए करती है, और उसका एकमात्र टारगेट जो है कंट्री को बर्बाद करना है। उसी के आधार पर ये हमेशा बयान करते हैं राहुल गांधी जी। वहीं से लिख पढ़कर आता है भाषण, और उसके बाद कैसे युवाओं को गुमराह करना है, किसानों को गुमराह करना है, जाति के आधार पर कैसे गृह युद्ध छिड़ाना है,
तो इन सारी बातों को उन्होंने कहा, हमने ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, ऑथेंटिकेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो प्रिविलेज होगा उनके ऊपर। सर, आपने कई बार राहुल गांधी के भाषणों पर सवाल उठाए हैं, वो आप कई बार आरोप लगा चुके हैं कि ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, वो बोल करके निकल जाते हैं। ये इतना पेपर लेकर आज भी मैं आया हूँ। मैं कोई भी चीज बिना प्रमाण के नहीं बोलता। मैं पार्लियामेंट का कभी मिसयूज नहीं करता। वो पार्लियामेंट का मिसयूज करते हैं, पार्लियामेंट्री फोरम का, डेमोक्रेसी का जो है मिसयूज करते हैं। और जीवन में पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का लीडर ऑफ द अपोजिशन मिला होगा जिसको देश के बारे में चिंता नहीं है। वो वोट बैंक के लिए जैसे पाकिस्तान बना दिया नेहरू जी ने, वैसे राहुल गांधी जी इस देश के टुकड़े करना चाहिए। इन लोगों के संबंध जो है, जो यूएसएड राजीव गांधी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट में जो है पैसा देता है, सोरोस फाउंडेशन पैसा देता है, इन सबों का टारगेट क्या है? जो ट्रंप ने कहा है अमेरिका में, एक बड़ा सीरियस बात कहा है और जिस कारण से यूएस एड बंद हुआ है कि ये जितनी यूएस एड की संस्थाएं, मतलब 40-45 बिलियन जो दुनिया भर में खर्च करती है अमेरिका, वो केवल वहाँ की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए करती है। और उसका एकमात्र टारगेट जो है कंट्री को बर्बाद करना है। उसी के आधार पर ये हमेशा बयान करते हैं राहुल गांधी जी। वहीं से लिख पढ़कर आता है भाषण, और उसके बाद कैसे युवाओं को गुमराह करना है, किसानों को गुमराह करना है, जाति के आधार पर कैसे गृहयुद्ध छिड़ाना है। तो इन सारी बातों को उन्होंने कहा, हमने ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, ऑथेंटिकेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो प्रिविलेज होगा उनके ऊपर। सर, आपने कई बार राहुल गांधी के भाषणों पर सवाल उठाए हैं, वो आप कई बार आरोप लगा चुके हैं कि ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, वो बोल करके निकल जाते हैं। ये इतना पेपर लेकर आज भी मैं आया हूँ। मैं कोई भी चीज बिना प्रमाण के नहीं बोलता। मैं पार्लियामेंट का कभी मिसयूज नहीं करता। वो पार्लियामेंट का मिसयूज करते हैं, पार्लियामेंट्री फोरम का, डेमोक्रेसी का जो है मिसयूज करते हैं। और जीवन में पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का लीडर ऑफ द अपोजिशन मिला होगा जिसको देश के बारे में चिंता नहीं है। वो वोट बैंक के लिए जैसे पाकिस्तान बना दिया नेहरू जी ने, वैसे राहुल गांधी जी इस देश के टुकड़े करना चाहिए। कांग्रेस सांसद जो मनीष तिवारी हैं, मनीष तिवारी ने कहा कि अमेरिका से निर्वासित और अमृतसर लाए गए भारतीयों के साथ गए अमानवीय व्यवहार से मैं बहुत दुखी हूं। वे अपराधी नहीं हैं। उन्हें हथकड़ी लगाने, घंटों बेड़ियों में जकड़ने, हथकड़ी में बंधे हाथों से खाना खाने के लिए क्यों मजबूर किया गया? जाहिर है कि वे अवैध रूप से घुस आए थे। आप उन्हें वापस भेज रहे हैं, भारत सरकार उन्हें वापस ले रही है, लेकिन कम से कम उन्हें गरिमा और सम्मान के साथ तो वापस भेजना चाहिए। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। Absolutely anguished at the inhuman treatment which has been meted out to the Indians who have been deported from the United States of America and brought to Amritsar. They are not criminals. They may have illegally entered the United States in search of a better life. The first question which needs to be determined, for which there is no answer so far, has the due process of law as is available in the United States of America been followed for their deportation? And number two, if at all they are being deported, why do you need to handcuff them, shackle them for 40 hours, make them eat food with their hands in handcuffs? And going by the accounts available in the newspaper, shackled people have to crawl to the toilet. This is absolutely inhuman and medieval. We are not living in barbaric times. Every person has a right to be treated with human dignity. Yes, you don't want them in your country. Ostensibly they entered illegally. You are sending them back. Government of India is taking them back. But at least send them back with dignity and respect. I fail to understand how can the government at the level of the Prime Minister and the Foreign Minister countenance such inhuman treatment of Indian citizens. शिवसेना यूटीबी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है तो उन्हें अपराधियों की तरह हथकड़ी पहनाई गई थी। ये हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के साथ हमारे विदेशी संबंधों की विफलता है। सुनिए। Extremely unfortunate is when they were being deported, they were handcuffed and they were made to look like criminals. What was their criminality? And it's a failure of our, I would say, our Prime Minister, our foreign relations with US, for them to be sent out like this. What does it show in a sense that these people have not done any crime?
in the US. But being handcuffed and sent back is extremely unfortunate. I hope they will take it up strongly with America, that this is not how you treat our Indian citizens. All they went to America was for a better life, better job opportunities, and better outcomes. For them to be treated like this was, I think, in bad taste, and I hope that the Prime Minister, the Home Minister, as well as the External Affairs Minister takes it up strongly with America and ensures that they come back with dignity. इस पूरे मामले में आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।